हम जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ तुलना भी है, वहाँ पर ईर्ष्या भी है, गुस्सा भी है, धोखा भी है, छल भी है और साजिशें भी हैं। अक्सर हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में साजिशों का शिकार हो ही जाते हैं, या हम किसी के खिलाफ साजिश बुन भी सकते हैं। शायद हमने अपने जीवन में ऐसा किया भी हो। लेकिन अगर हम इसके दुष्प्रभाव को देखें कि जो साजिशें रचता है वो अपने आने वाले समय के लिए कांटे बो लेता है, और सबसे ज़्यादा कांटे तो वो बोते हैं जो उस साजिश में, उस साजिशकर्ता का साथ देते हैं। साजिश करने वाले का फिर कोई कारण होता है कि उसकी अपनी एक दुश्मनी है, उस सामने वाले के प्रति ईर्ष्या है, खुन्नस है। लेकिन जो उसका साथ देते हैं वो तो बेवजह ही अपना ऐसा कर्म बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये सबसे पहले उनको जानना होगा। अब बात रही जो साजिश करता है, ये एक मानसिक रोग है जिसमें वो फंसा रहता है, वो बेबस रहता है, क्योंकि उसके संस्कार वैसे बने होते हैं, उसकी सोच वैसी बनी होती है। वो अगर बराबरी नहीं कर सकता, वो देखता है कि मुझ में इतने गुण नहीं है, इतना टैलेंट नहीं है कि मैं सामने वाले को बराबरी कर सकूं। फिर वो साजिश करके उसको कैसे भी अपमान करके उसको नीचा दिखाने की तरफ चल पड़ता है, ताकि वो उसका जो अहंकार है उसको सुकून दे सके और उसका अहंकार उसको उससे ऊपर उठा सके। लेकिन ऐसा कभी भी जीवन में किसी के होता नहीं है। अहंकार कभी भी किसी को सुकून में जाने ही नहीं देता है। तो इसके लिए अगर जिसको ये सजगता आ जाए कि मुझे अब किसी के लिए कोई साजिश नहीं रचनी, मुझे अपना कोई स्वार्थ, अपना कोई भी उल्लू सीधा नहीं करना है, अब मुझे कोई लालसा नहीं है, लेकिन मुझे अपनी इस आदत से बाहर आना है, तो उसके लिए फिर वो उसको अध्यात्म की राह पर आना पड़ेगा, ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा और ध्यान की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। फिर जहाँ ये समझ आ जाती है कि ये जीवन एक दिन चला जाना है, किसी के खिलाफ कुछ भी साजिश करके कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो अपनी ही चेतना के स्तर को नीचे गिरा लेगा, अपने ही जीवन को व्यर्थ कर लेगा।